हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स में से कल हमने देखा हेनरी फियर्स के प्रिंसिपल्स को। आज हम R.W. टेलर इनके प्रिंसिपल के बारे में आज हम बात करेंगे। R.W. टेलर ने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इन्होंने अपने मैनेजमेंट में एक साइंस को जोड़ा। साइंस मीन्स किसी भी चीज को प्रूफ किया गया हो, दैट इज साइंस। इन्होंने बार बार अपने एक कोई सिद्धांत निकाला, किसी चीज को दिया, उसको बार बार उसको ट्राई किया, ट्राई करने के बाद जब वो बार बार उसका रिजल्ट सेम रिजल्ट आया तो उसको उन्होंने जो है साइंस का नाम दिया। उन्होंने कहा जब साइंस और मैनेजमेंट दोनों चीजें जब एक साथ मिल जाएंगी तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने डेवलपमेंट में और अपने प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। इसका मतलब साइंस एक मैनेजमेंट एक साइंस है, एक वैज्ञानिक पद्धति से निकाला गया प्रिंसिपल है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है, नोइंग एग्जैक्टली, यानी कि वो वास्तव में क्या है, नोइंग एग्जैक्ट, सही तथ्य जानकारी लेना, जैसा कि साइंस में होता है। साइंस में फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रूफ है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो है R.W. टेलर ने भी कहा मैनेजमेंट एक साइंस है। ये प्रूफ किया उन्होंने कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मेन टू डू, व्यक्ति क्या करना चाहता है, एंड सीइंग दैट, और उसको देखना, दैट टू डू इट, और वह इस कार्य को कर सकता है इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, वो सबसे उत्तम और कम लागत में वो वर्क कर सकता है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने इसको प्रूव करके इस अपने प्रिंसिपल को दिया। इसके लिए उन्होंने कहा हम इसमें 4 बातों को उन्होंने शामिल किया अपने प्रिंसिपल्स में। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस रूल ऑफ थंब यानी कि जो मैंने कहा वही नहीं, जो बॉस ने कह दिया वो नहीं, जो हकीकत है, जो वस्तु में है, जो सही है, उस चीज को मानना, उसी सिद्धांत को मानकर चलना, उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ना, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, ये साइंस है। नॉट रूल ऑफ थंब यानी जो कह दिया गया, जिसने बॉस ने कह दिया कि हमारा बॉस ने जो कहा कि ये गलत भी है तो इसको फिर भी हम उसको करें। हमें फॉरवर्ड जाना है, बॉस ने कहा बैकवर्ड आओ, इससे इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं करेगा। यानी इसका मतलब जो चीजें प्रूफ्ड हैं, साइंस है, जो चीजें सत्य हैं, जो एग्जैक्टली है, नोइंग एग्जैक्टली है, जो व्यक्ति चाहता है, जो देख रहा है और उसी के अनुसार करे, वह साइंस है। सेकेंड इन्होंने दिया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मीन्स मिलकर काम करना, सहयोग से काम करना, नॉट डिस्कार्ड, अलग अलग नहीं। किसी कार्य को करने के लिए हमें एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अलग अलग काम करें तो कोई काम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। इसके लिए इन्होंने, टेलर ने एक वर्ड दिया, मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का तात्पर्य कि हम अपने विवेक से सोचें, करें, कैसे क्या करना है, क्या सही है। केवल हमारे सीनियर्स के कहने पे
आधार पे हम काम न करें, हमारा भी उसमें हमारी भी बौद्धिक क्षमताओं का हम उसमें आकलन करें, उसके आधार पे हम काम करें, तब हम सहयोग की भावना से मिल करके काम कर सकते हैं। किसी काम को मिल करके करना, उसको टुकड़ों में बांट करके नहीं करना, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसको अलग अलग हम ढंग से नहीं कर सकते, सहयोग के साथ कर सकते हैं। असहयोग की भावना इसमें कहीं नहीं आनी चाहिए। यह उनका सेकेंड प्रिंसिपल था। थर्ड उन्होंने दिया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यह भी एक हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का ही एक पार्ट है। कोऑपरेशन, सहयोग, हम सारे लोग सहयोग के साथ एक साथ मिल करके काम करें। एक विभाग दूसरे विभाग के साथ मिल करके करे, एक डिपार्टमेंट दूसरे का सहयोग लेकर करे। इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसमें नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यक्ति जब काम करता है तो अपने काम को नुकसान करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग, हमें सहायता, हमें आपस में मिल करके काम करने की आवश्यकता होती है। हम व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को न ले, व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को न संपादित करें, हम सहयोग के साथ संपादित करें। ये हमारा इसमें कॉपरेशन होगी, तब हमारा इंस्टीट्यूशन डेवलप हम करेगा। रिपोर्ट उन्होंने दिया, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉपर्टी मीन्स हर व्यक्ति की जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता है, उसकी उस कार्य कुशलता है, उसको किस प्रकार से हम लागू करें और उसको हम संस्था में अपने अच्छे ढंग से लागू कराते हैं, तो वो जो है हमारा व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य पूरी इफिशियंसी के साथ करता है, समर्पण के साथ करता है, क्षमता के साथ करता है, तो आगे बढ़ता है। तो इन्होंने डेवलपमेंट पे जोर दिया। ईच पर्सन, जो कार्य के, जो संस्था के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी उसकी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, यानी जो उसकी सर्वोच्च क्षमता है, कितना वो दे सकता है। और मैनेजमेंट का यह वर्क होता है कि व्यक्ति जो उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करके उनको जो है उपयोग करे और इस प्रकार से वो उनको आगे ले जाने में क्षमता पड़े। तो इन्होंने R.W. टेलर ने ये 4 सिद्धांत दिए, जो कि हमारे बिजनेस स्टडी में या किसी भी मैनेजमेंट में जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इस आधार पे उन्होंने दी। हम इस प्रकार से R.W. टेलर और हेनरी फ्योस के थ्योरी को हम देखें तो दोनों लोगों की थ्योरी या प्रिंसिपल्स जो है वो दोनों अपने आप में अलग अलग ढंग से महत्वपूर्ण है। दोनों ही प्रिंसिपल जो है अच्छे ढंग से हमारे वर्क करते हैं और उनको हम अच्छे ढंग से संपादित कराएं, उनके प्रिंसिपल के आधार पे हम करें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ने में सहयोग देती है। इसके बाद हम टेलर के नेक्स्ट पार्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे।